ही वो शैतान, यानी इब्लीस से मुकाबला मुशाबिहत यूं दी जाती कि उसके कारनामे मिलने जुलने लगते हैं तो लोग फॉर एग्जाम्पल ये कहते हैं कि आदमी नहीं शैतान है। तो क्या होता है, उसकी तरफ उसको निस्बत दे दी जाती है यानी कारनामे के एतबार से। तो पता ये चला, अब गौर ये किया, आले मोहम्मद ने समझाया कि पहले रुक के देखो कि ये जुमला है किसका, यानी खुदावंद आलम का है या खुदावंद आलम ने अपने कुरान में किसी का जुमला उतारा। अब यहाँ पर वो रुका, एतराज करने वाला जब आले मोहम्मद के दरवाजे से उसको जवाब मिला, राजा के कह दो, जब सारे मुफस्सिर जो आले मोहम्मद के दर से दूर थे जब जवाब दे न सके तो जवाब उसी ने दिया जो वारिस कुरान था, जवाब उसी ने दिया जो मालिक कुरान था, जवाब उसी ने दिया जो हामिल कुरान था। अब उसी के दरवाजे पर आए तो सरकार आप हर कीजिए, तो हम बता रहे पहले उससे जाके कहो कि वो ये देखे कि जुमला आया किसका है, यानी कुरान मजीद में अल्लाह ने तो नहीं कहा कि बोल कर दीजिए, मसला ये कि वो यहूदियों का जुमला था जो आके उन्होंने हजरत मरियम से कहा था कि मरियम न तेरा बाप कभी बदकार था न तेरी माँ बदकार थी, ये बच्चा कहाँ से आया। तो उसका मुखातिबा था, यानी ताबीर दी कि न तेरा ब्याह हुआ न दवाज हुई न कोई तेरा लीगल मामला है, आया कहाँ से। तो एक ताबीर दी कि हारून की बहन, यानी वो हारून वही तो जमाने में बदकार बहन और भाई दोनों थे, उससे तुमको मुखातिब किया गया कि हारून की बहन, यानी वो जो हारून बदकार है उसकी जो बहन है, यानी निस्बत दी गई बदकारी की वजह से, नौजुबिल्लाह पता है कि उसकी बहन। तो जवाब किसने दिया, जो हामिल कुरान था। अगर आले मोहम्मद न होते तो शायद इसका जवाब देने वाला कोई पूरा यहाँ पर मौजूद नहीं था। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये साइमोलेटिक जवाब जो दिया गया या कुरान मजीद ने इसको जो नक़ल किया हजरत मरियम के लिए, सारे उलमा यानी कई उलमा इस बात में फंस गए कि आखिर जवाब दें तो क्या दें। तो पता ये चला कि कुरान जवाब वही देगा जो हामिल कुरान। आइए गए कभी जवाब कुरान नहीं दे सकते, कुरान के अल्फाज तो याद कर सकते हैं मगर कुरान के हुज्जत नहीं बन सकते। हुज्जत कुरान वही है जिसको अल्लाह ने ज़मीन पर हुज्जत कुरान बना के भेजा। सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। तो अब जरूरत ये थी, आपको देखना होगा कि उलूम के एतबार से हमारे सामने आइडियल होना चाहिए कि हम एतराज कर देता है जमाना कि हम तो जानते ही नहीं थे, ओनली थ्योरी थी, प्रैक्टिकल कहाँ था, हम क्या समझते, कैसे अपने पर तदबीर करते। भाई हम तो इंसान है, कलाम बशर के बदल हम क्या जाने क्या क्या रहा है, मकसूद इलाही क्या है, हमें क्या मालूम। तो परवरदिगार इससे कबल के कोई एतराज होता उसने पहले ही नमूने अमल बना के भेज दिए। कहा कि सिर्फ आप देखिए फर्क ये है कि आले मोहम्मद में और एक आम शख्स में, आले मोहम्मद का जो नमूना अमल है वो क़यामत तक के लिए, यानी हर दौर में उसके अंदर कमी वाक़ई नहीं होगी, हर दौर में नमूना अमल। अब उसका एक वाक़या बहुत जल्द जो क्या टाइम बहुत कम है, बड़ी बहुत इख्तिसार में मजलिस होना, दो वाक़या आपके सामने तारीख के मैं पेश कर रहा हूँ। एक वाक़या ये कि इस वक्त में तारीख के अदब उदाहरण पर जरा कभी इशारा नहीं करूंगा, बस एक बात कह के आगे बढ़ना, तवज्जो रखिएगा इस बात। मसला ये कि वो अरब है जिसमें एक शेर से एक शेर यानी 4-6 अल्फाज का मजमुआ, उसके जरिए ऐसी 40-40 बरस जंग चली कबीलों के दरमियान। यानी किसी ने एक शेर कह दिया और शेर इतना नागवार गुजरा, यानी मिजाज अरब, यानी मिजाज अरब। अब इसको जब मेरे पास मौका नहीं है इतना मैं बयान करता कि सीरत मुस्तफा बयान की गई है 3 फेज में, यानी 3 फेज है उसके। फर्स्ट फेज ये है कि बेसत से पहले जो पहला फेज है यानी पहला है हिस्सा वो है बेसत से पहले नबूवत की जिंदगी और उसके असर, यानी आसार नबूवत बेसत से पहले, आसार नबूवत मक्के के अंदर, आसार नबूवत मदीने के अंदर, ये 3 स्टेप है सीरत के। अब जिस अरब का ये मिजाज हो कि एक शेर के ऊपर, एक शेर पर 40-40 साल जंग चले, उसके अंदर एक बिल्कुल अजीब तरीके का ये एक नाकिब पहलू ये पेश कर देना कि मोहम्मद के सिवा किसी के बस का बात नहीं थी और ये क़यामत तक नमूना अमल रहेगा। बात है तो एक
शेर पर जहाँ पर एक खूंटे पर, एक बकरी के ऊँट के गले में पड़ी हुई रस्सी पर, एक कुएं की बाल्टी निकालने पर, एक शेर पर, जहाँ कबीले के कबीले मिल गए, मेरे पास मोहानी में तालीम से पढ़ता है इसको, कबीले के कबीले चले गए, वहाँ एक ऐसा शख्स उठा जिसने मिजाज अरब तब्दील कर दिया। इससे बड़ा मोजज़ा क्या हो सकता, यानी मिजाज अरब तब्दील कर दिया। भाई मसला ये है कि जिसमें वो अरब जो इतना ज्यादा ध्यान रखते थे कबीलों का, नस्ल का, शजरे का, उसको एक मस्जिद में ला के छोटे बड़े शाने से शाना मिला के खड़ा कर देना किसी और के बस का बात नहीं था। इतना मोहम्मद मुस्तफा पढ़े यानी जिनके अंदर जबान के दबाव से फर्क, जिनके ऊपर खानदान के दबाव से फर्क, यानी पूरे अरब की एक तारीख से फख्र और फवाहत से अदब अरब बना हुआ है कि जिसमें खानदान की बड़ी वैल्यू थी, यानी छोटा कहीं बड़े के सामने गुजर नहीं सकता। यानी जैसे हिंदुस्तान का आदम था छुआछूत का, इसी तरह से तकरीबन वहां भी था, यहाँ कोई नई बात नहीं थी। और उसके बाद ये कमाल पैगंबर था कि मस्जिद में छोटे और बड़े का शाना बराबर से मिला हुआ, यानी वो जो सरदार था वो भी और जो गुलाम था वो भी एक ही साथ में खड़ा होकर देना कि किसी और पीछे सीरत मुस्तफा की ताकत थी। अल्लाह के लिए मोहम्मद जाने छोड़ जिसका शियार हो, मर्द जहां की सुबह और शाम हो, दगाबाजी जिस कौम की सरिश्त हो, उसको ईमान की तरफ मोड़ देना ये कोई आसान काम नहीं था। ये मोहम्मद की सीरत की ताकत थी जो कलमे तौहीद के नीचे अरब के काफिरों को लाके खड़ा कर दिया। किरदार का लोहा मनवाना ये आसान है, ये हम नमूना यहाँ लगा। अब मैं आगे अपनी मंजिल पर जो बात कहना चाह रहा था कि सब कुछ बदल गया, यानी वो तमाम वैल्यूज जो थी, यानी उन वैल्यूज को खत्म करना ये कोई आसान बात नहीं थी। उन बुतों की मोहब्बत दिल से निकालना आसान नहीं थी, वो चलावे दिल से निकालना आसान नहीं थे, वो गलत रविशें दिल से निकालना आसान नहीं थी, यानी वो ननपोहिश बगी इनको दिल से साफ करना ये कोई आसान काम नहीं था। ये पूछो कि मोहम्मद ने कैसे इसको बदला, एक बड़ा चैलेंज और क्वेश्चन है। पूरे अशरे दरकार हैं सिर्फ अदवान मोहम्मद पर, यानी 65 से पहले जिंदगी के लिए कई मजलिसें चाहिए 10-20-50 जिसमें मोहम्मद की सीरत बयान की जाए। 10 मिनट में अल्फाज नहीं है सीरत मुस्तफा के लिए कि अगर एक से एक बोले जाएं मिला के तब भी एक जर्रा बराबर मुस्तफा की सीरत को बयान नहीं किया जा सकता। अब जरा साहब रुक के सुनिए कि ऐसे कि नहीं है दुनिया की सबसे सख्त तरीन कौम, सबसे जाहिल कौम, जिसको कुरान मजीद ने खुद जाहिल कहा, जिसके कल्ब का बयान कुरान ने किया, इससे पहले कोई कौम इतनी सख्त नहीं थी। वो चाहे कौम मूसा या कौम इब्राहिम या कौम नूह, मसला ये ईमान लाना न लाना एक अलग बात, मतलब हटफर्म होना ये दूसरी बात। कुरान मजीद ने यानी उस वक्त पैगंबर के सामने जिन लोगों का सामना था उनका तस्करा कुरान मजीद ने सूरह जुमा में किया कि मैंने यतलू अलैहि आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा, मैंने ऐसी सरजमीन पर रसूल को भेजा जहां जाहिलों का अंबार था, और सिर्फ भेजा नहीं उसकी जिम्मेदारियां दी। यतलू अलैहिम आयातिही, अब मसला ये है कि मिजाज के खिलाफ था कि पैगंबर के सामने चैलेंज था, यानी जहाँ शेर और शायरी का मिजाज है, जहाँ सुबह शाम हुस्न आशिकी माशूकी बदफेली बदकारी इन पर शेर के दर्द कहे जाते हो, उनके सामने इखलास की बातें करना, उनके सामने तौहीद की बातें करना, उनके सामने आखिरत की बातें करना कोई आसान न था। भाई ये ड्यूटी ऑफ मोहम्मद थी कि यतलू अलैहिम आयातिही, यानी वो उनके सामने कुरान की आयतों को पढ़ के सुनाए, यानी ये मोहम्मद की जिम्मेदारी थी। और सिर्फ सुनाना दे, मसला ये कि सुना के आगे बढ़ जाना कोई बड़ी बात नहीं है। वह युज़क्कीहिम, उससे बड़ा चैलेंज था, यानी उनके नफूस को पाक कर, यानी गंदे नफूस को पाक करना, ये उससे बड़ी जिम्मेदारी।
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ، اور ان کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا۔ مسئلہ یہ کہ عالم کو بتانا آسان ہے، بھائی کوئی پڑھا لکھا شخص ہے اس کو دو الفاظ میں سمجھا دیجیے، مگر کوئی مطلق جاہل ہو، یعنی مطلق جاہل ہو، اس کو سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ لہذا یونیورسٹی میں درس دینا آسان ہے، پروفیسر کا درس دینا آسان ہے، مگر پرائمری کے ٹیچر کا الف ب پڑھانا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیے محمد محمد۔ بھائی پڑھے لکھوں کو سمجھانا مشکل نہیں ہے، مسئلہ یہ ہے کہ جاہل کو سمجھا لے جانے والا سب سے بڑا عالم ہے۔ عالم کو علم دینا کوئی کمال نہیں ہے، جاہل کو حالات کا علم کرنا کمال ہے۔ یعنی مسئلہ یہ ہے کہ اس زمین پر پیڑ لگانا کوئی مشکل نہیں ہے جو زرخیز ہو، درخت وہاں لگانا، آبیاری وہاں کرنا کہ جہاں زرخیز نہ ہو، بنجر ہو، بہت کمال کی بات ہے۔ یہ مصطفیٰ ہی کی طاقت ہے کہ جس نے عرب کے ایسے ریگستان و خاکسار میں اور جہاں بالکل چٹکل میدان میں علوم اور اخلاق کا درخت لگا دیا کہ ہمارے مصطفیٰ ہی کی طاقت تھی اور کسی کے دم بھی نہیں تھا، اسی سے سب سے آخر میں بھیجا گیا، یعنی اسی سے سب سے آخر میں بھیجا گیا کہ ان کے سوا کوئی بس رکھے نہیں۔ اب یہ ہے، اب مسئلہ یہ کہ ڈیوٹی سے بیان ہو گئی۔ اب سب سے پہلا معاملہ یہ تھا کہ ابھی قرآن مجید نہیں پڑھا ہے پیغمبر نے، پہلے اپنی سیرت کو پیش کیا۔ میں الگ الگ اس کو آپ کے سامنے نہیں عرض کر سکتا، مگر بس سیرت میں سے ایک جملہ، سیرت کی کتاب السیرہ میں سے، یعنی کتاب السیرت میں سے ایک واقعہ جو نبی کی شان میں اگر پڑھا جائے تو شان تو ان کی بہت بڑی ہے، مگر اس سے سمجھ میں آتا ہے، دکھائی دیتا ہے کہ مصطفیٰ کس منزل پر پائے تھے۔ جب فتح مکہ ہوا، یعنی پورا بلاد عرب پیغمبر کے زیر نگی ہو گیا۔ یہ تعلیم بھی ہے نبی نے کہ یعنی بڑے کا جھک جانا کمال ہوتا ہے۔ آدمی کسی منصب پر ہو اور وہ کسی غریب کو سلام کرے، وہ قابل صدر احترام ہوتا، یعنی اس کے اندر کی کیفیت کا مظاہرہ ہوتا۔ اگر غریب سلام بڑے جو کرے تو کوئی معنی نہیں ہے، وہ تو کرے گا ہی۔ مانے اگر کوئی بڑا ہو، کوئی مجتہد ہو، کوئی عالم ہو، کوئی اور بھی بڑے عہدے پر ہو، اگر وہ کسی غریب کو سلام کرتا ہے تو اس کے قلب کا مظاہرہ ہوتا ہے کہ یہ کتنا صاف، اس کا قلب کتنا صاف ہے، یہ کتنا نصیب القلب انسان ہے۔ عموماً تو سماج میں یہ ہوتا ہے کہ بڑے سے بڑا چھوٹوں سے سلام لینے کا توقع رکھتا ہے، متمنی ہوتا ہے، ہم کیوں سلام کریں، ہم کیوں سلام کریں؟ سلام وہ کرے جو رعایا ہے، جو عوام ہے تو سلام کرے مثلاً، یعنی جو بڑے عہدوں پر ہے، کوئی منسٹر ہے یا کوئی ادھیکاری ہے تو بھی ہو جائے۔ اور عجیب بات ہے، مسئلہ یہ ہے کہ کردار بہت جلدی بدلتا ہے انسان۔ ابھی کل تک کے اسی کو سمجھانا چاہ رہا ہوں میں دو لفظ میں۔ ابھی کل تک کے جب کچھ نہیں تھا، جب کسی دیش میں نہیں تھے تو چچا بھی تھے، بابا بھی تھے، ماموں بھی تھے محلے والے، جیسے ہی کردار بدلا، اسٹیٹس چینج ہوا، فوراً سلام بدل گیا۔ اب یہ ہے کہ جو 20 سال بڑے ہیں وہ سلام کریں، جو 50 سال بڑے ہیں وہ سلام کریں۔ تو حضور نے فرمایا کہ سب سے بہترین ترقی وہ ہے کہ آدمی ترقی کی منزل پر پڑ جائے مگر اس کے اخلاق میں تبدیلی نہ آئے، یعنی اگر اخلاق تبدیل ہو گیا تو ترقی کا کوئی ویلیو نہیں۔ اس پہ آپ غور کریں۔ تو اس چیز کو ہمیں خود کنسٹرکشن کرنا ہوگا، ہمیں خود اپنے نفس سے، یہ نفس بنایا نہیں ہے کہ کوئی انجیکشن لگا دیا جائے تو نفس جو ہے وہ معطل ہو جائے، اس کی ذمہ داری ہے وہ بھی واقعہ بیان کر کے اپنے مسائل دے دو۔ یعنی سب سے بڑی، میں نے کل آپ سے کہا تھا ایک مجلس میں، یعنی حضور نے کیا فرمایا، یعنی ایک کامن انسان کے لیے امر دین کیا ہے، ایک کامن آدمی کے لیے امر دین کیا ہے؟ پہنچ گئی بات؟ نہیں بات لیا تھا میں نے، اس کی کیا ریسپانسبلٹی ہے؟ برتن صرف یعنی توقع ہے جو اللہ اسے کہتے کہ اپنی اولاد کو کنسٹرکٹ کر دے،
क्या कर दो? अपनी औलाद को की तामीर कर दो। बस समझ लो तुम्हारे लिए ऐसा अमल है, ज्यादा नहीं बलते जरूरत। मोहल्ला, मस्जिद, इमामबाड़े, समाज, इसके तुम ठेकेदार नहीं हो। तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जो तुम्हारी मिल्कियत है यानी औलाद, उसको कंस्ट्रक्ट कर दो, बस दीन पर लगा दो, दीन सिखा दो। और हुजूर ये सिर्फ दीन सिखाना दो, इमाम अली अलैहिस्सलाम का कौल भी कि दीन के साथ सिर्फ दीन नहीं, जैसे कितना सिखा दिया कि वो मस्जिद में बैठा नहीं, एक लिमिट तक दीन। उसके बाद हुजूर इमाम अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उलूम दुनिया से भी रास्ता करना, जो असले हाजिर में जो उलूम है भाई, ये जो असले हाजिर है इसमें जो उलूम है इनसे रास्ता भी करना, ताकि तुम्हारी औलाद किसी मैदान में क्या हो, पीछे न रह जाए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। और समाज पहचाना जाता है जिसमें, समाज पहचाना ही जाता है जिस समाज के अंदर साहिबान तरक्की होती है। समाज का दबदबा यानी उस कौम का दबदबा, उस फिरके का दबदबा उसके मुअज़्ज़िज़ तरीन अफराद के जरिए होता है। तो हमें कोशिश ये करनी चाहिए अपने दिलों से, और कम से कम कि जो बढ़ रहे हैं उनको बढ़ाने की कोशिश की जाए, तो उनको नीचे ना किया जाए। एक सलवात पढ़ो मोहम्मद वाले, एक और सलवात पढ़िए मोहम्मद वाले। धीरे धीरे ये बातें जो बड़ी वजनी होती है, तो जाहिर वजन से आदमी धीरे धीरे सुस्त हो जाता है। तो एक रास्ते में किसी से मुताल्लिक़ बात याद आ गई तो हम सुना दें। मौलाना जानते हैं हाफिज शिराज़ी को, भारतीय अदब का बहुत बड़ा शायर है, नज़र भी लिखी है, आप आपको सुना दें। एक और सलवात को अगर बेदार है तो सुनाए। उसने एक मंजर खींचा, अभी वो हुजूर के बस इसके बाद बयान करेंगे, जो पीछे हमने स्किप किया है याद है, क्योंकि पहले जमीन तैयार कर ली जाए उसके बाद उसको सुनाया जाए। उसने हिदायत बयान की, यानी सब समाज के अंदर है, इससे कोई मुंह नहीं मोड़ सकता कि ये नहीं है। हम देखते हैं सुबह शाम दिखाई देता है। उसने हिदायत बयान की, एक हिपोथेसिस बयान की, एक अवधारणा अपनी बयान की जो जहन में था। लिखता है कि महशर था, महशर में 3 इमारतें बनी हुई, कहा मैं बहुत गहरी नींद सो गया, यानी जो उसका किरदार है, जो उसमें किरदार है जो बयान किया है, वो किरदार की ज़बान यानी नरेशन उसकी ज़बान है। मैं सो गया, देर में उठा सो के, मैं शर हो गया। अब जब देखा तो कोई नहीं, तो कहा अब मैं चला। जब मैं वहां चला तो देखा कि 3 इमारतें हैं अलग अलग स्टेज। तो जब मैं पहली इमारत के दरवाजे पर पहुंचा तो वहां एक दरबान खड़ा हुआ था, यानी सिक्योरिटी गार्ड। उससे कहा भाई ऐसा, फिर उसके बाद कहा देखो भाई कहाँ अंदर जाने लगा, उसे रोका, कैसे ले जा सकते? फिर कहा यार इसकी लिस्ट में नाम है वही जाएगा। तो कहा भैया जरा देखो, जो दरबान खड़ा था चला जरा देखो, उसने पूरी लिस्ट देख डाली, यहाँ तो तुम्हारा नाम। अब उसके नीचे कहीं कर देखिए हमारा, फिर वहां मिले, क्या कहा वहां चले जाओ। अच्छा वो वहां आया, धूप बड़ी तेज थी, देखो सर्दी गर्मी, ना भैया जरा जल्दी देखो, हम भी अंदर चले जाए, बोले जा रहे हैं।
सनसेट नहीं निकला हुआ था आपकी तरह, ऐसा रोडों पर लोग निकालते सलवार पड़ती है। इसमें भी प्रेरित लेडी लोग यहाँ तो नाम है, तो तीसरा लगा कि वहाँ चले जाओ, उससे एक कम कर वहाँ पहुँचा बेचारा। कहा भाई जरा जल्दी देखो, प्यास बहुत लगे होता है, सब खा भी रहे हैं, तो दरवाजे का जालीदार दरवाजा हो तो अंदर तो दिखाई देगा क्या हो रहा है, जल्दी देखो क्या करो। यहाँ भी ना अरे मिला, फिर से देखो 3 जगह आए, यहाँ भी नहीं है। फिर उसने देखा, कहा नहीं है, कहा एक बार फिर से देखो, अच्छा चलो फिर देख के फिर नहीं, कहा क्या करेंगे, वहाँ जाओ जिसका नाम यहाँ 100% वहाँ होगा, सलवार कर दिए हम लोग मोड़ दिया जहन्नम का, वहाँ साहब करोगा जहन्नम खड़ा हुआ है, आओ आओ, यहाँ पूछने की जरूरत नहीं है, जिनके वहाँ नहीं होते यहाँ होता ही, आओ तुम है, आओ आओ चलो। क्या करना चाहते हो, इतना बजाना हुआ, तुम्हारा कबीला कौन है, कहना अभी तो हम छोड़ गए हैं, आप दिखा दे तो हम पहचान लेंगे। अब भैया चलो गए, जहन्नम बताओ मैं लेके चला। अब यहाँ देखा तो कुछ लोग मुँह पर तमाचे मार रहे हैं, आगे गया तो देखा बाल नोच रहे हैं, कोई तौबा कर रहा है, कोई रो रहा है, कोई पीता ये नहीं, वो है नहीं, वो है। अब जब आगे चले तो क्या देखा कि एक गड्ढे के अंदर आग चल रही है, बहुत ज्यादा लिमिट में आग नहीं है मगर जल रही है। मगर एक आदमी जब आधे दूर पर चढ़ जाता है तो दूसरा उसका पैर पकड़ के इस जगह में छोड़, तो यही तो हमारी कौम चल बात बढ़िए कहीं पहचान दिया, यही करते थे हम सब, वही कर रहे हैं। जब ये कोशिश करे आग से बचने की, गड्ढे आधे गड्ढे तक पहुंच जाए, नीचे वालों को उम्मीद हुई है तो निकल गया, बताओ पकड़ के बात पड़ गई। तो लिहाजा अपने दिलों को इतना अभी कीजिए और हसद से बचाइए कि जो बढ़ रहा है उसको बढ़ने दीजिए और कोशिश कीजिए कि वो बढ़ जाए। कभी कभी ये होता है, आपने सुना होगा ना कि पेट घड़ी दिन में एक टाइम सही वक्त बताती है, मतलब एक्चुअल टाइम आता है तो जो घड़ी बंद है जिसमें मूवमेंट नहीं है वो भी एक वक्त पर सही टाइम बताए, और कभी कभी खोटा सिक्का भी काम आ जाता है। तो लिहाजा ये कि कुछ भी ना सही मगर चेहरा ही काफ़ी होता है, कौन किसके काम आता है, मगर कौम के लिए कुछ चेहरों की भी ज़रूरत होती है। मैंने बुनियादी तौर पर बात कह दी, समझना आपका काम है, सवाब पढ़िए मैंने बुनियादी बात बयान कर दी, अब फिर करना और रिसर्च करना आपका काम है। हर काम मौलवी का नहीं है तो बताइए, कुछ आपकी भी जिम्मेदारी है, होमवर्क आप भी कीजिए, सलवार पढ़ दीजिए मोहम्मद अली मोहम्मद। तो मसला ये था कि मुस्तफ़ा की पूरी तालीम यही है, जो पूरा इस्लाम खड़ा हुआ है ये इसी पर खड़ा हुआ है, एक दूसरे के तालीम से। तो मैं आपके सामने कह रहा था कि किस तरह से मोहम्मद ने स्टेटस को ऊंचा किया, यानी उस मॉडल को जो बिल्कुल डाउन। और मैंने कहा था कि वहाँ जहाँ नस्ली इम्तियाज ये था कि एक शेर से में जंग चलती, उसके अंदर नबी का ये आलम कि जब फतेह मक्का हुई तो काउंटर की हैसियत से पहुंचे, यानी बातें थी। उसके बाद मुसाफिर बात और बात तमाम हो गई। उसके बाद जब पहुंचे तो जोहर से अज़र और मगरिब के दरमियान आप मक्के के बाहर पहुंचे। अरबों का ये दस्तूर था कि अगर वो जोहर से पहले नहीं पहुंचते थे और असर हो जाती थी तो बस्ती में दाखिल नहीं होते, यानी फिर बाहरी कयाम होता था, दूसरे दिन अंदर जाते। अजीजों रसूल भी पहुंच गए, टाइम में लग गए, क्योंकि रसूल का बचपन ही मक्के में गुजरा। रसूल टहलते हुए आगे बढ़े तो क्या देखा, एक तारीख अदब में उसके पूरे शेर दर्ज, उस औरत वो जो थी गुड़िया, उस वक्त तो जवान थी, 16-15 वर्ष पहले, खूब शेर मजम्मत मोहम्मद में कहती थी। मुझे शेर याद है, मैं पढ़ूंगा नहीं, सोलह की बात बहुत दूर तक करना पड़ेगी उसके एक शेर को। अब जब उसने मोहम्मद हुजूर ने देखा कि वो जा रही है, गठरी सर पर लागे हुए लकड़ी की और टेढ़ी उड़ जा रही है। अब ये इखलाक इंसानी का मुजाहरा, हुजूर आगे बढ़े, उसकी लकड़ी सर पर लगी और मक्के का जो बाउंड्री वॉल थी, यानी जो बाहर होता है
प्रिंस जिसे आज कह दिया, उसी के करीब उसका घर था। जब वहाँ तक पहुँच गए तो उसने कहा रख दो। हुजूर अकुति से कहते हैं अल्लाह का मुजाहिरा, यानी अब सब कुछ पैगंबर के हाथ में, उसके बाद भी पैगंबर का इखलाक इतना डाउन टू अर्थ है। और इसी इखलाक की बिना पर हुआ क्या, अगली मजलिस में भी बयान करेंगे, खाली वाक़या छोड़ देंगे, मगर इसका रिजल्ट फिर वाक़या सुना के रिजल्ट अगली मजलिस के लिए छोड़ेंगे कि उसके जरिए क्या हुआ। यानी वो औरत, तो हुजूर ने कहा कि ये बताओ हम रखते हैं जहाँ तुम कहो वहाँ रख दें, कहाँ रखती हो ये बताओ, दरवाजा छोड़ो, जहाँ रखती हो वहाँ बताओ। मैं पहला जगह हुजूर ने रखा, बहुत जल्दी बयान करने हुजूर ने वहाँ रख दिया। जब हुजूर लौटने लगे तो उसमें हुजूर ने कहा कि इतनी हमारी उम्र हो गई, आज तक अरब की सरजमीन पर इतना खलील कोई आदमी नहीं देखा, यानी इतना बाइखला कोई आदमी नहीं देखा। ये बताओ तुम हो कहाँ, तुम्हारा काम हो गया कहाँ हो गया, ये करना पूछो। तो जब मोहम्मद बढ़ने लगे, हुजूर बढ़ने लगे, कहा कि ऐसा है कि हमारे पास देने के लिए, उजरत के लिए कोई पैसा वैसा नहीं है, हम तुमको कुछ नसीहतें और बात सुना दे रहे हैं। आप सुनो, सुनो, एक जादूगर आया जिसका नाम मोहम्मद है, और उसके अंदर ऐसा जादू है जो उसके पास जाता फिर लौट नहीं आता, देखो उससे बहुत दूर रहना था भाई, का यही तुम्हारे लिए नसीहत है। जब हुजूर फिर बढ़े तो एक मरतबा खुदा जाने उससे क्या सवाल हुआ, उसने दोनों खंभों को पकड़ लिया, यानी जिसमें दरवाजे लगे होते हैं, जिसको आप अपनी जबान में बाजू कहते हैं, कहा जब तक कि जाने नहीं देंगे, जब तक ये नहीं बताओगे तो वो कौन। तो कहा तुम्हारा काम हो जाए, सब चक्कर में क्यों पड़ेगी, कहा जाने नहीं देंगे। तो हुजूर ने मुस्कुरा के कहा कि अब तक के जिसके तो कसीदे पढ़ रही थी वही मोहम्मद में हूँ। अब हुजूर ने जब नकाब हटाई तो उसने पहचान लिया, कदमों पर गिर गई, कहा कि हम तो आपको इतना बुरा समझते थे, आप तो खुल्क अजीम हैं, आप तो सरवरे कायनात हैं। वो कदमों पर गिर गई, कहा कलमा पढ़ाइए। हुजूर ने कहो अल्लाह इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये था किरदार अमल पैगंबर, ये था किरदार। तो इसी के जरिए ये दीन फैला है। ये तो आज दुनिया इल्जाम लगाती है कि तलवार के बिना पर, इस्लाम तलवार के दम पर नहीं फैला, इस्लाम इल्लाह के मोहम्मद के बिना पर फैला। अब इस वक्त मौका नहीं है मेरे पास कि मैं उस बुढ़िया के, यानी जो ईमान लाई थी, उसके जरिए उसने कैसा प्रचार किया इस्लाम का। ये टेक्निक थी, हुजूर की एक टेक्निक थी कि जिसके जरिए से आपने अपनी बात को फैलाया है। मैं इस तरफ आपको अपने ले जाऊंगा, बस मैंने बात तमाम की। तो हुजूर ने अखलाक का मुजाहिदा किया, तो जिस तरह से हुजूर ने अखलाक का मुजाहिदा किया, उसी तरह से आले मोहम्मद ने भी अखलाक का मुजाहिदा किया, उसी तरह से हुसैन शहीद करबला ने भी अपने अखलाक का मुजाहिदा किया। कौन है जो अपने दुश्मन को पानी पिला दे? कोई तारीख में ऐसा नहीं मिला कि जिसने अपने दुश्मन को अपने बच्चों का पानी पिलाया हो सिवाय हुसैन इब्न अली के। तो इंसाफ का तकाजा ये है कि हम उस मजलूम को याद करें कि जिस पे मोहम्मद ने जिसमें आंसू बहाए, अली ने जिस पे आंसू बहाए, असहाब मोहम्मद ने जिस पे आंसू बहाए, जिस पर उम्महातुल मोमिनीन ने आंसू बहाए, अदादारा ने मजलूम करबला, हम कैसे उस वाक़े को भूल सकते हैं जिस पर हुजूर रोए, जिस पे अज़वाज मोहम्मद रोई, जिस पे असहाब पैगंबर रोए, जिस पे करबला। मगर बाद रक्त हुसैन बनु उमय्या की हुकूमत जिसने रक्त हुसैन किया था, उसने नाम हुसैन को मिटाने के लिए अदादारी इमाम हुसैन पर पाबंदी लगाई, मदरसों को खरीदा, मौलवियान खरीदे कि किसी सूरत से इस तस्करे को न किया जाए कि जिस तस्करे से यजीद की उन काली करतूतों का पुलिंदा खुलता है। यानी ये आंसू नहीं है, ये समझ लीजिए एक सर्व है, एक कारी सर्व है बनु उमय्या की हुकूमत पर। आज़ादारा ने मजलूम करबला, आज 6 मुहर्रम की तारीख हो गई, आज़ादारी बस चंद दिनों की बाकी है, उसके बाद अय्याम मुहर्रम खत्म हो जाएंगे, फिर आप कहीं होंगे, हम कहीं होंगे। आइए बोले आज़ादारा ने मजलूम करबला हुसैन इब्न अली को, उनके असहाब को, उनके अंसार को, उनके घर वालों को, आज़ादारों आज के दिन हम हज़रत कासिम को रात में याद करते हैं। कौन कासिम? हसन की निशानी कासिम। कौन कासिम? फरवा की निशानी कासिम। अज़ादारों ये वही कासिम है जब इमाम हसन को जहर दिया गया, आप दुनिया से जाने लगे तो इमाम हुसैन को बुला के हजरत हसन ने हजरत कासिम का हाथ हुसैन को दिया था, हुसैन मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। अज़ादारा ने मजलूम करबला जब रोज़े आसूर नमूदान हुई तो सबकी तरफ से चले गए। एक मरतबा उन्हें फरवा ने बुलाया, कासिम तुम्हें याद है ना तुम्हारे बाबा ने क्या
क्या वसीयत की? कहा हमारा याद है, मगर चचा इजाजत नहीं देते। अदादारा ने मजलूम करबला एक मरतबा उम्मे फरवा ने इमाम हुसैन को बुलाया, कहा हुसैन आप इजाजत क्यों नहीं देते? क्या हमको फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू न करेंगे? क्या हसन मुस्तफा के सामने सुरखरू न करेंगे? कल फातिमा ज़हरा के सामने सुरखरू न करेंगे? जब भाभी ने अर्ज की, इमाम ने इजाजत दी, अदादारा ने मजलूम करबला इमाम हसन की वो निशानी हज़रत कासिम कब किस तरह से इजाजत दी होगी ये तो हम नहीं जानते, मगर रिवायत ये कहती है, जिसको बस तसव्वुर शर्त है, रिवायत ये कहती है, तारीख में ये दर्ज है, मक़सद ने ये लिखा कि ये 14-13 साल का बच्चा घोड़े पर सवार हुआ, सवार कर होके मक़सद की तरफ चला। 3 दिन का प्यासा था, एक जबरदस्त जंग थी, बहुत लोगों को कत्ल किया। एक जालिम ने धोखे से पीठ पर पुष्ट पर नेज़ा मारा, हज़रत कासिम घोड़े से तोड़ा के जमीन पर गिरे। आवाज दी, चचा मदद के लिए आएंगे। अल्लाह आपकी आवाज के क्या बुलंद हुई, अल्लाह इन आवाज़ों पर रहमत नाज़िल फरमाए। अदादारों घोड़े से जमीन पर गिरे, हज़रत हुसैन को आवाज दी, ए इमाम मदद के लिए आएंगे। हुसैन जल्दी जल्दी तेजी के साथ सूरत के साथ मैदान की तरफ बढ़े। अदादारा ने मजलूम करबला इसी अथना में जब हज़रत कासिम जमीन पर थे तो इधर के घोड़े उधर के घोड़े इधर दौड़ गए। अजीजों ने बताइए फैसला करके कि जिसके ऊपर इधर के घोड़े उधर गुजर जाए, उधर के घोड़े इधर गुजर जाए, उसका लाशा बाकी न रहेगा। अदादारा ने मजलूम करबला कासिम की मजलूमी ये थी कि सबके लाशें तो आए मगर कासिम का लाशा भी ना आ सका। अदादारा ने मजलूम करबला एक माँ के दिल से पूछिए, एक चौजा के दिल से पूछिए, एक बेवाई कासिम से पूछिए कि आलम क्या हुआ होगा ये जब हुसैन लाशों के बजाय गठनी में अपने अबा के दामन में लाशों के लाश के टुकड़े छोटे छोटे लाके जब खैमे में रखा तो एक मर्तबा पहलवान ने फरियाद की, एक खुदावंद आलम गवाह रहना कि मैंने हसन की निशानी को भेजा, हसन की निशानी की लाश भी ना आ सकी। अदादारा ने मजलूम करबला तारीख में लिखा कि जब सबके सर बस आखिरी जुमले लोग के नेज़ा पे बुलंद किए गए तो जब फहरिस्त गिनी गई तो एक सर उसमें बनु हाशिम में से न था। उमर साथ ने पूछा, ये बताओ एक सर कहाँ गया? तो जालिम ने जवाब दिया, ऐ उमर साथ वो सर कहाँ से आए जिसके घोड़े के टापों ने बहाल कर दिया। वसलाम अलल्लज़ीना ज़लमू अय्याम मुनक़लिबून। अल्लाहुम्मा ला क़दरतल हुसैन व असहाबिही अजमईन। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हुसैन